एमआयएमचे हाजी फारुख शाब्दींचे आवाहन पक्ष संघटन मजबूतीसाठी एकत्र या, जुन्या आणि नव्या कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन काम करणार, नितेश राणेंना सोलापुरात येण्यापासून रोखा फारुख शाब्दी। सोलापूर शहरातील केएमसी गार्डन येथे शुक्रवारी सायंकाळी एमआयएमचा मेळावा संपन्न झाला। एमआयएमचे सोलापूर प्रमुख फारुख शाब्दी यांनी जुन्या कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन काम करण्याचा निर्धार केला। नव्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा एमआयएम पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी जोमात काम करा असा सल्ला जाहीर सभेत दिलाय। हाजी फारुख शाब्दी हे भाषण करताना जुन्या कार्यकर्त्यांच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या आठवणी काढत भावुक झाले होते। माध्यमांसमोर बोलताना हाजी फारुख शाब्दी यांनी चौफेर टीका केली। भाजप आमदार नितेश राणेंवर देखील टीका करत त्यावर सोलापूर प्रवेश बंदी घालावी अशीही मागणी केली आहे। भाषणात बोलताना त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत कशा पद्धतीने लढायचं आहे त्याबाबत मार्गदर्शन केले। युवकांनी फक्त घोषणाबाजी करू नये, निवडणुकीसारखी लढायची असते असे सांगितले। एमआयएमचे सोलापूरचे फारुख शाब्दी यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाचा मेळावा संपन्न झाला। शाब्दी यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा देत जुन्या कार्यकर्त्यांचा व पदाधिकाऱ्यांना परत याचं आवाहन केले। मोईन सय्यद यांनी 2012 मध्ये एमआयएम सोलापुरात आणली होती। मोईन सय्यद यांनी कोणत्याही विरोधाला न जुमानता न घाबरता एमआयएम सोलापुरात आणली होती। मोईन सय्यद यांचे आभार फारुख शाब्दी यांनी मानले। 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमने ताकद दाखवली। 2017 मध्ये महानगरपालिका निवडणुकीत 9 नगरसेवक निवडून आले। 2019 मध्ये मी आलो आणि एमआयएमचा उमेदवार म्हणून मला 38,000 मत मतदारांनी दिले होते। नवीन पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना जितका सन्मान आहे तितकाच सन्मान मी या जुन्या पदाधिकाऱ्यांना देतो असे भावुक होऊन सांगितले। कारण आज जे मी उभा आहे ते फक्त जुन्या लोकांमुळे आहे। माझ्या मनात नवीन जुना असं काही नाही, सर्वच समान आहे असं सांगत फारुख शाब्दी यांनी सर्वांची मने जिंकली। नवीन कार्यकर्त्यांवर माझा पूर्ण हक्क आहे, त्या हक्काने मला साथ द्या असं आवाहन शाब्दी यांनी केले। अन्यथा 2014 आणि 2019 मध्ये जे झालं तेच पुन्हा होईल। 2014 व 2019 काळात ज्या चुका झाल्या त्या चुका पुन्हा होऊ देणार नाही याची काळजी सर्वांनी घ्यावी। निवडणुकीत हुर्रे हुर्रे काही नसतंय, जुन्या पदाधिकाऱ्यांनी मला सल्ला द्यावा, मार्गदर्शन करावे असे आवाहन फारुख शाब्दी यांनी केले। मध्य मतदारसंघात जेवढे बूथ आहेत तेवढे प्रत्येक बूथवर युथची गरज आहे। गर्दी करून हॉर्न वाजवून शेर आया या घोषणाबाजीतून निवडणूक जिंकणार नाही असे मार्गदर्शनपर भाषण फारुख शाब्दी यांनी केले। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी पक्षाच्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले। आज जो कार्यक्रम था गेट टुगेदर का ही था, तो भावनापुर बोले तो वो अंदर से निकल गया वैसा, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता कि जो लोग मजलिस से जुड़े हैं और जिनकी वजह से एमआईएम पार्टी सोलापुर में अपने पैर फैलाई है वो लोग एमआईएम से दूर जाए किसी भी वजह से, चाहे वो नेता को नहीं पसंद करके हो या लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, तो वो दूर करने के लिए मैंने पुराने लोगों को आह्वान किया कि वापस से आकर एमआईएम के साथ जुड़े और एमआईएम को और ताकत दे, इसके लिए मैं उन लोगों को बोला। सर, पिछले 4 साल से आप 2019 से 2024 तक आप सोलापुर में हैं, लेकिन जुने लोगों की आज 8 महीने इलेक्शन हो जैसी याद आई क्या उसकी कुछ और वजह? नहीं, आपकी गलतफहमी है। आज से तकरीबन 1 साल पहले हम लोग ने एक मीटिंग और लिए थे पुराने लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इनएक्टिव थे। उस मीटिंग में सारे लोग एक्टिव नहीं हुए थे। तो अब 8 महीने हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, 8 महीने तो इलेक्शन अगर है तो इलेक्शन की तैयारी करना पड़ेगा। अगर हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो हमको पढ़ाई चालू करना पड़ेगा, तो ये आप बोल सकते हैं कि इलेक्शन की तैयारी है। सर, आपने अभी और एक जनता से कहा है कि देखो शेर आया, ये ऐसे घोषणाबाजी से वगैरह इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इसके लिए हर चीज़ से मजबूत होना चाहिए। क्या एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं आप, कौन से स्थिति से मजबूत होना चाहिए? नहीं, देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए सबसे पहली चीज़ है संगठन। तो संगठन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जैसे कि नेशनल पार्टीज़ में नाम नहीं बोलना चाहता, जो काम करती है बूथ लेवल्स पे, मतदार यादी पे अपने पन्ना प्रमुख बनाकर जैसे भी, तो उसी पैटर्न को अगर हम लोग भी अमल में लाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं तो मैं समझता हूँ मैन टू मैन मार्किंग करके हम लोग भी इलेक्शन जीत सकते हैं। सर, महाविकास आघाड़ी के अंदर, इंडिया आघाड़ी के अंदर वंचित पार्टी को समावेश करने की वंचित पार्टी समावेशन है बीजेपी के साथ, लेकिन एमआईएम इतनी रिक्वेस्ट करने के लिए तो इंडिया आघाड़ी के अंदर क्यों शामिल नहीं करेगी? अब इंडिया आघाड़ी वालों को मालूम होगा कि हमसे क्या एलर्जी है। या बहुत आपने तो मेरे मतलब दिल की बात बोल दी है कि लोगों में ये सवाल रहता है बहुत
कि आप लोग इंडिया में जुड़ जाओ, आप लोग इंडिया में जुड़ जाओ। तो आपने ये बता दिए पत्रकार होने के नाते कि एमआईएम वाले चाह रहे हैं इंडिया में जुड़ने के लिए, लेकिन ये इंडिया वाले हमको नहीं ले रहे। तो जो लोगों का सवाल था उसका जवाब आपने ही दे दिए कि एमआईएम चाहती है बीजेपी को रोकना और इंडिया आघाड़ी का हिस्सा बनना, जिसका ऐलान हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कर दिए हैं। लेकिन इंडिया आघाड़ी वाले तो हमको एक्सेप्ट किए हैं, इंडिया आघाड़ी वाले हमको आघाड़ी में नहीं ले रहे। वो रीज़न उनको ही पता हो। सर, नीतीश कुमार अचानक आज बीजेपी में उनका मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, तो इंडिया को छोड़कर फिर से वो एनडीए में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ उनके ऊपर कुछ बोलने के लिए, लेकिन उनका नाम पलटू राम है बोलते हैं, जो पॉलिटिक्स में बोला जाता है उनको। तो अगर वैसे आदमी के भरोसे आप भाजपा से लड़ने के लिए अगर आघाड़ी बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ बनने से पहले ही वो आघाड़ी बहुत वीक है, वो नहीं चलने पाएगी। सर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और अकबरुद्दीन अवैसी इंग्लैंड में एक मीटिंग करे, उसकी वजह क्या कुछ समझ में? नहीं, ये लोग दावोस गए थे साथ में। मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लंदन में थे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री दावोस गए थे, शायद वापसी में वहाँ आए होंगे। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी नहीं है तो राजकीय नेता मिले तो कोई ना कोई वजह हो सकती है। लंदन है, घूमने की जगह है, दोनों मिलके घूम रहे होंगे। सोलापुर में फ्यूचर में असद ओवैसी या तो अकबर ओवैसी इनकी सभा होने वाली है नहीं? 100% होगी, और एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी। वेट एंड वॉच। सर, लोकसभा का कोई उम्मीदवार एमआईएम का होगा? अभी फ़िलहाल तो नहीं है। हमारे अनवर सादात साहब आए हुए हैं, वो इसी बात पर हम लोग ने चर्चा की है कि क्या हालात है, कैसा है, क्या है देखना। और ये सोलापुर की सीट रिजर्व्ड है, तो रिजर्व्ड उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हम लोग की तहकीकात चालू है, लेकिन अब तक कुछ तय नहीं। सर, शहर मध्य की खाली ये तैयारी है या दक्षिण उत्तर के इलेक्शन के लोग विधानसभा की तैयारी है? मेरे हाथ में सोलापुर जिला है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से 11 मतदार संघ आते हैं मेरे ख्याल से। जहाँ फेवरेबल दिखेगा एमआईएम अपने उम्मीदवार वहाँ पर उतारेगा। सोलापुर में पिछले महीने नीतीश राणे आकर गए, उसके बाद थोड़ा सा बवाल हो गया था, और सोलापुर में कल आ रहे हैं नीतीश राणे, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही बोलूँगा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, कमिश्नर साहब से, कि उनके आने पे रोक लगाई जाए, उनको परमिशन नहीं दी जाए, क्योंकि उनके आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होता है। वो जो जहरीले टीका टिप्पणी करते हैं एक विशेष समाज के ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे कानून में इसकी इजाज़त है। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे सीपी साहब इसको रोकना चाहिए, और जो जुल्म हो रहा है बच्चों पर उसका उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वो पिछले महीने सोलापुर में आए थे, उनकी वजह से सोलापुर में थोड़ा बहुत बवाल हुआ था, एक हिंदू मोर्चा को निकाला था उन्होंने, तो और फिर सोलापुर में आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि इस तरीके से फ़िरका परस्ती सोलापुर में जानबूझकर फैलाई जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मजबूत करें। तो जहाँ तक सोलापुर की आवाम है, इंशाल्लाह इनके मकसद को, इनके मंसूबे को कामयाब करेंगे। आने वाला टाइम में असेंबली इलेक्शन का है, तो वो वजूहत से सरगर्मियाँ बढ़े हुए हैं। हम यहाँ के कमिश्नर साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं और रियासत के डीजीपी से भी गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पे सख्त पाबंदी लगना चाहिए, और जब भी आ रहे हैं एक तबके के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे टारगेट करके जो है वो तबके को उकसाना और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ डैमेज कर रहे हैं बुलडोज़र के ज़रिए, और जो है औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियों के ऊपर जो बात हो रही है, वो सीधा मंसूबा यही है कि मुसलमानों से नफ़रत है। और भारतीय जनता पार्टी और चाहे कांग्रेस हो, ये तमाम का मकसद है कि कैसे यहाँ पर जो है मजलिस को कमज़ोर करें।